नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत स्टोरी 2005 पर। यहाँ हम आपको प्रेरणादायक कहानियाँ हिंदी में प्रस्तुत करेंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बर्फ का गांव। इस गांव में साल भर बर्फ जमती रहती थी और चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां और ठंडी हवाएं चलती थीं। गांव के लोग बर्फ के बीच ही अपना जीवन जीते थे। यहाँ के लोग कठिन परिश्रम और सादगी से जीवन यापन करते थे, लेकिन एक बात उन्हें खास बनाती थी, उनकी एकता और सहयोग की भावना। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था मनु। मनु बाकी गांव वालों से थोड़ा अलग था। वह बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन हमेशा कुछ नया करने की सोचता था। गांव के बड़े लोग से कहते थे, बर्फ के इस गांव में तो सदियों से यही जीवन है, इसमें कुछ भी बदल नहीं सकता। बर्फ यहाँ की नियति है। लेकिन मनु को हमेशा लगता था कि कुछ नया और बेहतर किया जा सकता है। गांव में एक बड़ी समस्या थी कि हर साल ठंड के मौसम में जब बर्फ बहुत ज्यादा जम जाती थी तो गांव का संपर्क बाकी दुनिया से टूट जाता था। लोग अपने गांव के बाहर जा नहीं पाते थे और बाकी दुनिया के लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। गांव के बुजुर्ग इसे अपनी किस्मत मान चुके थे। उनका कहना था कि यही इस गांव की सच्चाई है और हमें इसके साथ ही जीना होगा। लेकिन मनु को यह बात मंजूर नहीं थी। वह सोचता था कि इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर होगा। एक दिन जब गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, मनु ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने गांव के पुराने नक्शों का अध्ययन किया और देखा कि गांव के चारों ओर बहुत सारी बर्फ की परतें हैं जो रास्तों को बंद कर देती हैं। मनु ने सोचा कि क्यों न कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे बर्फ को हटाया जा सके और गांव को बाकी दुनिया से जोड़ा जा सके। मनु ने अपने कुछ दोस्तों को अपनी योजना के बारे में बताया। वे पहले तो हंसे, लेकिन फिर मनु की दृढ़ता देखकर मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बर्फ को हटाने के लिए कुछ पुराने औजार और लकड़ी की गाड़ियां इकट्ठी की। मनु ने सोचा कि अगर वे गांव से एक रास्ता निकाल दे तो गांव के लोग बाहर जा सकेंगे और जरूरी सामान भी लाया जा सकेगा। वे सभी दोस्तों ने मिलकर दिन रात काम करना शुरू किया। ये काम आसान नहीं था। बर्फ की मोटी परतों को हटाना बहुत मुश्किल था और ठंडी हवाओं में काम करना भी चुनौतीपूर्ण था। गांव के बड़े लोग मनु और उसके दोस्तों को देखकर मुस्कुराते थे और कहते थे, यह असंभव है, तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? लेकिन मनु को अपनी मेहनत पर भरोसा था। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार वे गांव से एक रास्ता बनाने में सफल हो गए। यह रास्ता गांव से शहर तक पहुंचता था। जब पहली बार गांव के लोग इस रास्ते से बाहर गए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वे अब बाहर की दुनिया से जुड़ गए हैं। वे बाजार से जरूरी सामान खरीद कर लाए और गांव के जीवन में एक नई रौनक आ गई। धीरे धीरे गांव के लोगों ने मनु की सोच को सराहा। उन्होंने महसूस किया कि अगर मनु ने कोशिश न की होती तो वे अब भी बर्फ में फंसे रहते। गांव के बुजुर्ग जो पहले मनु की आलोचना करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, मनु, तुमने ये साबित कर दिया कि कोई भी स्थिति हमेशा के लिए स्थिर नहीं। अगर मन में हौसला और मेहनत करने की इच्छा हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मनु की इस सफलता के बाद गांव के अन्य लोगों में भी नया उत्साह जागा। वे अब नए नए विचारों पर काम करने लगे और गांव को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने लगे। धीरे धीरे बर्फ का गांव अब केवल बर्फ में कैद गांव नहीं रहा। वहां के लोग अब अपने हुनर और साहस से अपने जीवन को बेहतर बना रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जहां एक ओर पुरानी सोच और परंपराएं हमें जकड़ सकती हैं, वहीं नई सोच और प्रयास हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। मनु की तरह हमें भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अवसर मानकर अपने प्रयासों से सफलता हासिल करनी चाहिए। इस तरह बर्फ का गांव केवल एक ठंडा और दुर्गम स्थान नहीं रहा, बल्कि साहस, मेहनत और नए विचारों का प्रतीक बन गया।